हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम गर्दन के दर्द या जिसे सर्वाइकल या स्पॉन्डिलोलिसिस बोलते हैं, उसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करूँगी। कुछ क्यों होते हैं या इसके कैसे सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि ये सर्वाइकल का पेन है या स्पॉन्डिलोसिस का पेन है, और कुछ होम्योपैथी के बेस्ट मेडिसिन जिसे लेने से आप इसे आराम मिल सकता है या कई बार इससे बिल्कुल जड़ से ख़त्म भी हो जाते हैं। ये पेन अगर आपको शुरू होता है तो ये धीरे धीरे आपको, अगर आप होम्योपैथी की मेडिसिन लेते हैं तो इससे आपको बिल्कुल आराम आ जाता है। इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आज के समय में सर्वाइकल पेन या गर्दन के दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, जिसे रीढ़ की जो हमारी हड्डी होती है उसके जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो सर्वाइकल रीजन होता है, क्योंकि हमारे रीढ़ के हड्डी में कई रीजन होते हैं, जो वर्टिब्रा होते हैं ये कई हिस्सों में बटे हुए होते हैं। सर्वाइकल रीजन होते हैं, लंबर रीजन होते हैं, सैक्रल रीजन होते हैं, पूरे बहुत सारे पार्ट होते हैं। लेकिन जो मेन गर्दन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जो सर के नीचे बिल्कुल नीचे का हिस्सा, C1 से लेके C7, मतलब जो सर्वाइकल रीजन का C1 से लेके C7 तक होते हैं, उसमें अगर किसी तरह से डिजेनरेशन होता है, मतलब अगर वहाँ मान लीजिए वहाँ के बहुत सारे नर्व्स होते हैं, वो नर्व्स में किसी तरह से कोई शिकायत दिखे, या फिर जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एक डिस्क के ऊपर बैठे होते हैं, तो वो गद्दे नुमा डिस्क होते हैं। कई बार वहाँ के जो फ्लूइड होते हैं वो फ्लूइड ड्राई हो जाता है, या थोड़ा सा जो रीढ़ की जो हड्डी है वो हो सकता है एक दूसरे से थोड़ी सी खिसक जाते हैं, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन शुरू होता है। और वो पेन कई बार देखा जाता है कि गर्दन से लेके हमारा जो शोल्डर होता है, कंधे होते हैं, कंधे तक पहुंच जाते हैं, फिर धीरे धीरे कंधे से लेके हाथ से लेके जो हमारा फिंगर है, फिंगर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद कई बार देखा जाता है कि जो हाथ के फिंगर या अंगुलियां होती हैं वो सुन्न होने लगती है। तो अगर ऐसे है तो तब हम समझ सकते हैं कि शायद ये सर्वाइकल पेन हो रहा है या स्पॉन्डिलोलिसिस का पेन दिख रहा है। लेकिन अगर इसके कैसे समझे और क्यों होते हैं, ये सबसे मेनली देखा जाता है, ये आपका एज एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है कि जब धीरे धीरे एज बढ़ती है तो वहाँ एक ड्राइनेस आना शुरू हो जाता है, ड्राई हो जाते हैं वहाँ। मैंने जो बोला कि डिस्क में जो कुछ फ्लूइड्स होते हैं उसमें ड्राइनेस आना शुरू हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, आपका ऑक्यूपेशन बहुत बड़ा कारण है कि आपका जो जॉब है, आप हो सकता है कि लंबे टाइम तक आपको बैठने का काम होता है। आजकल के जिस तरह के ऑफिस कल्चर है, बहुत लंबे टाइम तक बैठना या बहुत ज़्यादा लंबा ड्राइव करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। या आपको अगर नेक के रीजन में किसी तरह का इंजरी हुई है तो भी एक कारण हो सकता है। और देखा जाता है कई बार ये जेनेटिक फैक्टर भी है। अगर आपके पेरेंटल साइड में है ये वाली प्रॉब्लम तो शायद आप में भी ये वाला आ सकता है। तो ये तो हुए कि कई कारण हुए कि इन कारणों के वजह से आपका पोस्चर एक बहुत बड़ा कारण है कि आप ठीक से अगर बैठते नहीं हैं, आजकल के जनरेशन वो कैसे भी बैठ जाते हैं, सीधे बैठते नहीं हैं, टेढ़े होके बैठ जाते हैं, या सोने का पोस्चर भी अगर ठीक नहीं है तो भी हो सकता है। पर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में देखा जाता है कि सबसे पहले तो ये जो गर्दन के रीजन है वहाँ बहुत ज़्यादा पेन होती है, वो जकड़न सी महसूस होने लगती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, नमनेस आ जाती है, वो नमनेस धीरे धीरे फिंगर तक पहुँच जाती है, फिर चक्कर आते हैं,
कि पेशेंट को कई बार आके कहते हैं कि जैसे ही वो लेटे होते हैं, लेट के धीरे जैसे ही उठ के बैठते हैं या चलना शुरू करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा चक्कर आना शुरू होता है। उन चक्कर के साथ कई बार उसको वॉमिटिंग भी होने लगती है या जी मिचलाना, जो नौजिया जैसा टेंडेंसी भी होना शुरू होता है। एक तो मैंने कहा कि जो स्टिफनेस तो हो ही जाती है कि एकदम जकड़न सी उनको महसूस होगा कि ये गर्दन जैसे किसी चीज़ से बंधा हुआ है या बिल्कुल टाइट सा महसूस होने लगता है। वर्टिगो, चक्कर आना, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है और कई बार इसके वजह से उसको ब्रीदिंग लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि शायद आपको सर्वाइकल पेन हो रही है। लेकिन हमारी होम्योपैथी में कुछ बहुत अच्छे मेडिसिन हैं जिसे लेने से आपको इस दर्द से छुटकारा मिलती है। ये कई बार देखा जाता है कि बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट इस परेशानी से जूझते रहते हैं, बहुत पेन किलर वगैरह लेते रहते हैं। पेन किलर वगैरह लेते हैं तो कुछ दिनों के लिए आराम आ जाता है या टाइम बिंग उनको रिलीफ मिलता है, फिर वैसे ही होने लगता है। लेकिन अगर आप होम्योपैथी में लगातार इसके ट्रीटमेंट करते हैं तो धीरे धीरे आपको इस परेशानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला मेडिसिन तो होता है कि आर्निका 200। अगर आर्निका 200 आप सुबह ले लें मॉर्निंग के टाइम में और रस्टॉक्स 200 आप रात के समय लेते हैं। आर्निका 200 मॉर्निंग में 4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में ले लीजिए और रस्टॉक्स के 4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में रात को सोने के समय ले लीजिए। ये 2 मेडिसिन को आपको कंटिन्यू करना है 15 दिन से लेके 1 महीने तक। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको आराम आना शुरू हो जाता है। साथ में एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन आता है स्पॉन्डिन ड्रॉप। ये भार्गवा का एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है स्पॉन्डिन ड्रॉप। ये बहुत ही कारगर साबित होती है स्पॉन्डिलाइटिस के मामले में या सर्वाइकल पेन या गर्दन के जो दर्द होते हैं वहाँ अगर आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू 3 महीने तक लेते हैं तो धीरे धीरे देखा जाता है कि बिल्कुल आपको जो भी परेशानी, जो भी सिम्टम्स दिखने लगते हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम पेन की वजह से, धीरे धीरे ये सारे आराम आना शुरू हो जाता है। तो इसे लेना कैसे होता है ना, आपको दिन में 3 बार लेना है। 1/4 कप पानी लीजिए। थोड़ा पानी अगर गुनगुना गर्म है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, नॉर्मल पानी में भी चल सकता है। 1/4 कप पानी लीजिए, उसमें 10 ड्रॉप्स, 10 से लेके 15 ड्रॉप्स भी आप ले सकते हैं। लीजिए, एक बार सुबह लीजिए, एक बार दोपहर को लीजिए, एक बार शाम को, तीनों टाइम सेम प्रोसेस में लेके देखिए। ये 6 मंथ तक या 3 मंथ्स तक लगातार लीजिए। देखिए धीरे धीरे आपको जो परेशानियां हो रही थी उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ में आपको कुछ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होती है। सर्वाइकल पेन के या गर्दन की जो दर्द होता है उसमें एक्सरसाइज मेन होता है। तो आप कुछ अपने नेट से देख के या आपके अगर कोई आसपास कोई योगा या इस तरह एक्सरसाइज सिखाने वाले होते हैं उनसे थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए और फिर आप ये एक्सरसाइज कीजिए। देखिए धीरे धीरे आपको जो परेशानी हुई है ये बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। आज के जनरेशन में ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगा है क्योंकि उनका वर्किंग स्टाइल बहुत अलग हो गया है, बहुत लंबा टाइम उनको बैठना पड़ता है। तो मैंने आज जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाया शायद आप लोगों को बहुत कारगर साबित हो। फिर बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों के साथ में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।